कभी भी आप मोल वर्ड अगर सुन लो कहीं भी, सो मोल इज अ वर्ड, नोट्स लिखते रहना सब लोग अपना, ठीक है, रिलेटेड टू केमिस्ट्री। दिस इज वन थिंग। अब व्हाट इज मोल? अब जब हम शॉप पे जाते हैं, व्हेनेवर वी गो टू अ शॉप, हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया हमको 1 kg राइस दे दो या ½ kg राइस दे दो, या अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो हम बोलते हैं कि मैंने 1 किलोमीटर रनिंग किया आज, या फिर ½ किलोमीटर रनिंग किया। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं मेजर करने के लिए। अब हम शॉप शॉप पे जाके हम अगर कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं तो वो कौन से कॉन्सेप्ट में आते हैं? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वो चीज़ें होती है विच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आर आईज, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और जो आपके छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। बायो में आपने देखा ही होगा, जो सेल्स हैं उनको आप देख सकते हो क्या? बॉडी की सेल्स को, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। तो उसको हम बोलते हैं विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद आर आईज और फ्रॉम आर आईज, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो जो हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, हम राइस के ग्रेन्स को देख सकते हैं, शुगर के ग्रेन्स को देख सकते हैं, तो वो हमारे मैक्रोस्कोपिक में आते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के टर्म्स में अगर मैं मेजरमेंट्स की बात करूँ तो हम उसको केजीज में, ग्राम्स में या मिलीग्राम्स के टर्म्स में बात करते हैं। बट जब वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तब हम उसको मोल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मोल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि 1 डजन कोई भी सब्सटेंस में ले लूँ, इफ आई एम टेकिंग 1 डजन, तो वो किसके इक्वल होगा? 12 के इक्वल होगा, यस और नो? इफ आई एम टेकिंग एनीथिंग, ओके, वो आपका किसके इक्वल होगा? 12 के इक्वल होगा ऑलवेज। अब चाहे मैं, अगर मैं शॉप में जाऊँ और मैं बोलूँ कि मुझे 1 डजन बनाना दे दो, तो मुझे 12 देगा, है ना, 12 नंबर मिलने वाला है। अगर मैं बोलूँ 1 डजन पेंसिल दे दो तो मुझे 12 पेंसिल देगा। अगर मैं बोल रही हूँ 1 डजन एग्स दे दो तो मुझे 12 एग्स देगा। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर कि मैं कौन सा आइटम परचेज कर रही हूँ, बट 1 डजन का जो नंबर है वो फिक्स है। उसी तरीके से 1 मोल का जो नंबर है वो भी फिक्स है। वो किसके इक्वल होता है? बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोल लो। और दीज पार्टिकल्स कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब 1 मोल की जो वैल्यू है वो इतना बड़ा सा नंबर है, ओके, इट्स अ वेरी बिग नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 10 में अगर मैं 23 टाइम 0 लगा दूँ, इतना बड़ा सा पूरा नंबर है आपका, तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। तो अब अगर मैं शॉप पे जाके बोलूँगी कि भैया मुझे 1 मोल चावल दे दो, तो ये पॉसिबल है क्या? तो हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मोल के रेस्पेक्ट में डील नहीं करते, बट हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मोल के रेस्पेक्ट में डील करते हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्लियर है सबको इतनी चीज? तो ये जो है आपके पास, इट इज बेसिकली अ मैजिक नंबर, ये आपका एक मैजिक नंबर है। चाहे आप कोई भी चीज ले लो, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 मोल विल ऑलवेज बी इक्वल टू दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.023 into 10 raised to the power 23 particles, okay, and this number is known as Avogadro's number, which is your Na. क्लियर है? अब जब मैं यहाँ पे हम वापस मैं वापस ये टर्म लिख रही हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 टू 10⁻23 के इक्वल होता है, और हम लिख देते हैं यहाँ पे पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है? दे कैन बी योर न्यूट्रॉन्स, ओके, दे कैन बी योर प्रोटॉन्स, they can be your electrons, okay, they can be your even ions,
आयंस भी हो सकते हैं, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और एटम्स भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल किसी का, तो दैट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एटम के रेस्पेक्ट में बात करना है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ एनी एटम इज गोइंग टू हैव 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। फिक्स नंबर, एग्जैक्टली फिक्स नंबर। चाहे जैसे मैं 1 डजन में चाहे बनाना ले लूँ, चाहे एप्पल ले लूँ, चाहे एग्स ले लूँ, चाहे पेंसिल ले लूँ, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 12। इन द सेम वे अगर मैं 1 मोल चाहे न्यूट्रॉन ले लूँ, प्रोटॉन ले लूँ, इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ, आयंस ले लूँ, मॉलिक्यूल्स ले लूँ, एटम्स ले लूँ, दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। फाइन। अब हम रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में इतने बड़े नंबर का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने डेली लाइफ में मोल का यूज नहीं करते, या शॉप में जाके मोल के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते। सो बेसिकली पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग। हियर पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग। ओके, हम यहाँ पे ये चीज भी लिख सकते हैं, इन रियल वर्ल्ड we cannot use such large नंबर्स। ठीक है, हम इतने बड़े नंबर का रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करने में ही मौत आ जाएगी सबको, है ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज व्हाट इज योर 1 मोल इज इक्वल टू, इतना लिख लो जल्दी से। एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ठीक है, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 2 मिनट्स, जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, अब जब हम मोल वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे कि हम मोल्स को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई एटम ले लूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन एटम का अगर मैं 1 मोल बोलूँ, it will always be equal to 6.023 into 10 raised to the 10 raised by 23 atoms of carbon. Is that clear? Which will also be equal to, अब इस कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? What is the molecular mass of this carbon atom? Tell me. Is there anyone जिसको अगर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है किसी को, तो I can switch to complete English also. ठीक है, तो if there is this issue, please let me know. Yes, it is your 12U, or you can say that 12 AMU. Okay, or if I want to represent it in the terms of grams, it will be 12 grams. तो अगर मैं grams के respect में represent करना चाह रही हूँ, तो it will be equal to 12. So ultimately 1 mole is equal to this Avogadro's number, that is your Na, number of atoms of carbon, which will be equal to 12 grams, जो कि क्या है उसका मास। ठीक है, हर एटम का, जिनको नहीं पता, हर एटम का अपना खुद का मास होता है, कार्बन का 12 होता है। अगर मैं नाइट्रोजन एटम ले लूँ, नाइट्रोजन एटम का अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, नंबर 1 मोल में हमेशा सेम रहेगा, बट मास वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एटम लिया है। अब नाइट्रोजन का खुद का मास कितना होता है? 14। अभी मैं लिखवाऊंगी, ये सब भी बताऊंगी और याद भी करवाऊंगी कि हमको किस तरीके से लर्न करना है, ठीक है, ग्राम्स के रेस्पेक्ट में। अब अगर मान लो मैं ऑक्सीजन एटम ले रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का अगर मैं 1 मोल कंसिडर कर रही हूँ, it will always be equal to 6.023 into 10⁻23 atoms of oxygen. ठीक है,
विच विल बी इक्वल टू उसका खुद का मास, जो कि किसके इक्वल होता है 16 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ 16 ग्राम्स। तो ये तो मैंने कुछ एटम्स के एग्जांपल ले लिए, चलो मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई एम टेकिंग लेट्स से वाटर, वाटर का ये H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अब अगर मुझे इसका 1 मोल कंसिडर करना है, so water का 1 mole if I'm considering, so it will always be equal to 6.023 into 10 raised to the power 23। अब एटम नहीं, क्या हो जाएगा, molecules of water। इज दैट क्लियर? देखो नंबर सेम है, बट यहाँ पे एटम था या मॉलिक्यूल था, ये तो वही बात होगी कि मैंने एक जगह बनाना खरीद लिया और एक जगह मैंने एप्पल खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब इसका मास की अगर हम बात करें, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, मेरे पास कितने हाइड्रोजन है 2, तो आई कैन राइट 1 into 2, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 + 2 18। तो यहाँ पे ग्राम्स में इसका मास कैसे वेरी करेगा, 18 ग्राम्स। हाँ क्रिश, आप बोल सकते हो, जो भी मास है एलिमेंट का दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो ये हमने ले लिया वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर मैं ले रही हूँ अमोनिया, ले लेते हैं, चलो हम अमोनिया केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, अमोनिया का मॉलिक्यूल ले ली। तो अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ अमोनिया का मॉलिक्यूल, दैट विल बी इक्वल टू 6.023 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, और मास किसके इक्वल होगा, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है एक का 1, तो टोटल कितना हो गया 17। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा 17 ग्राम्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट 1 मोल हमेशा इतने नंबर के इक्वल रहेगा, एवोगैड्रोस नंबर के, बट मास वेरी कर सकता है क्योंकि हर एक एटम का, हर एक मॉलिक्यूल का मास अलग है। तो 1 मोल उसके मास में वेरी कर सकता है, बट नंबर में हमेशा सेम रहेगा। दिस इज व्हाट बेसिक थिंग इज। अब आपको कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री में कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कैन एनीवन गेस? कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? यस, गुड अफाक, इट इज योर इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके अलावा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बेसिकली ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो आपको डील करने हैं इस पूरे चैप्टर में। ओके, तो मैं यहाँ पे छोटा सा टेबल टाइप का हम बना लेते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन्स, देन यू विल हैव प्रोटॉन्स एंड देन यू विल हैव न्यूट्रॉन्स। ओके, अब ये बेसिक चीज है, इन इलेक्ट्रॉन्स का मास और इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो भी है इनके ऊपर चार्ज क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kgs। -31 है, आप खुद ही देख लो कितनी छोटी वैल्यू है। ओके, बट क्वेश्चंस में आपको मास से डील करना पड़ सकता है, तो आपको ये बेसिक टेबल पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास उनके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? What will be the charges on electrons? Yes, it is going to be negative. Good, very good. Charge will be negative. तो अब नेगेटिव है तो कुछ वैल्यू भी तो होगी उसकी, ठीक है। चार्ज का यूनिट पता है किसी को क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यस, इट इज योर कूलम्स, है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसकी, इस नेगेटिव चार्ज की भी कुछ वैल्यू होती है, तो वो होती है -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स। ऐसे ही प्रोटॉन का भी कुछ मास होता है, इट इज 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kgs। एंड अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज एग्जैक्टली सेम होता है, बस अपोजिट होता है। प्रोटॉन्स आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है।
इस पे जो आपके पास चार्ज आएगा दैट विल बी, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड जो है इसका वो सेम रहेगा बट चार्ज डिफरेंट होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब हो गए आपके न्यूट्रॉन्स। यस, प्रशस्ति याद करने हैं, ये बेसिक वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस में आएगा और एग्जाम में हो सकता है वो दे दें बट हो सकता है वो ना भी दे, बिल्कुल क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब न्यूट्रॉन्स के मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का भी मास होता है समवेयर अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एकदम प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। बट अगर चार्जेस की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहेगा, बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स? Yes, of course, it is neutral. So charge here will be neutral. That means zero. कोई चार्ज नहीं होने वाला उस पर। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आपको टेबल है वो लर्न करना है फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। बहुत जगह आप क्वेश्चन में इसको ऑब्जर्व करोगे, बहुत जगह। सो जल्दी से लिख लो ये सो दैट वी कैन मूव अहेड। अथर्व, इलेक्ट्रॉन का मास इज, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दिस इज 31, यहाँ लिख देती हूँ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास। चलो हो गया, ओके। हाँ वो भी लिख सकते हो जैन, डायरेक्टली जीरो ही लिख दो, नो इशू इन दैट। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, बट कोशिश करो, मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी हैं, क्या अगर आप कर पाओ तो कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, बताओ। अगर सॉल्व कर सकते हो मैं बताऊंगी, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको चीजें इजी लगने लगने लग जाएंगी। सो कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर मैं ले रही हूँ तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज। सॉल्व कर पा रहे हो तो बताओ, लेट मी नो द आंसर। अच्छा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं पहले बता देती हूँ। एग्जाम में दे विल नॉट बी प्रोवाइडिंग यू विद एनी काइंड ऑफ कैलकुलेटर, तो यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। तो भले ही आपको टाइम लगे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद से ही सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना है। जैन ऑलमोस्ट करेक्ट है, स्निग्धो आपका भी करेक्ट है, नव्या आपका भी सही है, ओके गुड फाइन। तो मैं डिस्कस करती हूँ, जिनसे नहीं बना जस्ट चेक करना कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ समर्थ आपका भी राइट है। अच्छा,
यूजुअली जब हम ऐसे चार्ज वगैरह की बात करते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम ऐसे माइनस नहीं लिखते। रेशमा रॉन्ग है बेटा। क्रिश आपका भी गलत है, आपने 10 रेज़ टू द पावर में गड़बड़ करी है कुछ। प्रीति करेक्ट है आपका। अथर्व आपका भी सही है। तो हम ना यूजुअली इस चार्जेस को ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम नेगेटिव चार्ज होगा, उसमें ऐसे नेगेटिव लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बट दैट्स नॉट रॉन्ग, करेक्ट है सबका जिन्होंने भी माइनस लिखा है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। ओके, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे ये पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। मैं माइनस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इट्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट कि नेगेटिव होगा। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और मुझे 1 मोल का निकालना है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन 1 मोल, that is 6.023 into 10 raised to the power 23 electrons. And I have already told you it does not matter what particle you are taking, 1 mole will always be equal to this Avogadro's number. So if the charge on 1 electron is this much, so the charge on 1 mole of electrons will be equal to 1 mole के अंदर इतना होता है, एक का चार्ज इतना है, तो दिस होल नंबर का चार्ज कितना होगा आप मल्टीप्लाई कर दोगे। So you will have 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into 6.023 into 10 raised to the power 23 और यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्स। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 6.023 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो समवेयर अराउंड आपका कुछ 963 ऐसे करके कुछ वैल्यू आ रहा होगा। बट हम इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। ये -19 है, ये प्लस में 23 है, तो सॉल्व कैसे करते हैं मैथ्स में आता होगा बट मैं अभी बता देती हूँ। इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 6.023 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻19, मतलब डिनोमिनेटर में है ये, और 10⁻23 मतलब न्यूमरेटर में है। इट इज एक्चुअली लाइक दिस। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 23 है, तो ये कितना आ गया 10⁻⁴। ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 10⁻⁴। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया किसको 1.6 को इंटू 6.023 के साथ, तो आपका कुछ वैल्यू आ रहा होगा 9.6368 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब 10⁻⁴ है तो मैं ये डेसिमल हटा सकती हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 96368, जिसको बेटा हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, ताकि हमको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। ओके, हमारा कैलकुलेशन इजी रहे, इस चक्कर में हम इसको अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू दे देते हैं। ओके, लाइक दिस। नहीं तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो थोड़ा वैल्यू में कैलकुलेशन होगा, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको इक्वल में लिख देते हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन, समझ में आया? ओके, तो कैलकुलेशन में अब कभी भी आपसे पूछे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 96500। दिस विल बी द चार्ज। नाउ दिस कूलम 96500 कूलम्स को हम 1 फैराडे भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1F से। तो आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 फैराडे। ये पढ़ा है आपने फिजिक्स में कि फैराडे भी यूनिट होती है आपकी, है ना, फॉर चार्ज। कूलम तो होती है, बट अगर 96500 कूलम है इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर फैराडे के टर्म्स में अगर हम बात करें तो दैट इज योर 1 फैराडे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे लिख लो अगर नहीं पढ़ा, 96500 कूलम्स इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे ये डिटेल में। माइनस नहीं लिखते, आई हैव टोल्ड यू ना, हम चार्जेस में माइनस नहीं करते, वो पार्टिकल पे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है। अगर मैंने यहाँ पे प्रोटॉन का पूछा होता तो इट वुड बी लाइक प्लस चार्ज, तो हम प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते जैन।
मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि चार्जेस में वी नीड नॉट टू रिप्रेजेंट प्लस माइनस, वो जैसा भी होगा मैग्नीट्यूड इतनी है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दो, प्रोटॉन है तो प्लस लगा दो, और न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? ठीक है, लिख लिया ना सबने? अगर किसी का भी छूट जा रहा है लिखना तो बोल देना, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे। अब फेराडे के रेस्पेक्ट में आप चार्ज निकालो इन द फॉलोइंग। फर्स्ट मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, है ना? ये सब आयन्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, बट आपको फेराडे के रेस्पेक्ट में बताना है कितना होगा, ठीक है? देन बी 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन्स। अभी मैं एक सॉल्व करके बताऊंगी, फिर आपको बाकी करना है खुद से। सी 1.5 moles of aluminium plus 3 ions, and D 0.3 moles of SO4 2 minus ions। ठीक है, तो ये मैं पहले एक आपको करके बता रही हूँ कैसे करना है, फिर बाकी आप लगाओगे। चलो मैं सबसे पहला फर्स्ट कर रही हूँ। फर्स्ट है मेरे पास 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, ठीक है? अब देखो इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज है। इस पे प्लस चार्ज होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कि इस पे हमारे पास प्लस चार्ज है? क्या समझ में आता है? दैट इट इज एन कटायन। कटायन मतलब क्या हुआ? यू हैव रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास यू हैव 1 यूनिट चार्ज, मतलब 1 यूनिट चार्ज मतलब प्लस एक चार्ज है, प्लस 1 चार्ज है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, है ना? आपने इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया? 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ओके? दैट मीन्स बेसिकली Na था, Na कन्वर्ट हुआ Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसीलिए सोडियम पे प्लस आया। अब चलो अगर किसी को प्लस माइनस का पता नहीं चल रहा है तो आपको पता है सेंटर में होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। सोडियम का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इसी तरीके से साथ में लिख रही हूँ, ठीक है? तो सोडियम कैसा है अभी? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। अब अगर इसी में मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गए। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कितना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से एक पॉजिटिव बढ़ गया। तो ये किस टाइप का स्पीशीज हो जाएगा? पॉजिटिव आयन। अंडरस्टूड? है ना? तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव आया। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, दो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए हैं, तीन पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है मतलब तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। फाइन। सो अब हम अगर बात करेंगे कि मुझे चार्ज निकालना है 1 मोल के ऊपर, अगर मैं वन सोडियम एटम ले रही हूँ, ठीक है? अगर मैं 1 सोडियम एटम ले रही हूँ तो उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ। अगर मैं 1 मोल सोडियम एटम ले लूँ तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूंगी? टेल मी। From 1 sodium atom I am removing 1 electron, so from 1 mole of sodium atom how many electrons I will be removing? Yes, Afaq, good, very good. Samarth, your answer is also right. Krish, correct hai, good. Samprita, right, good. Okay, Jaita, correct hai, good. Pragna, Abhilash, Atharv, Snigdho, everyone is right, very good.
ओके, सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू पीपल. ओके, आई थॉट कि समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट ना लगे. ओके, वेरी गुड. सो if I am removing one electron from one atom of sodium, that means how many electrons I will be removing from 1 mole of sodium atoms? 1 mole, है ना. 1 sodium atom से हमने रिमूव किया 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स में रिमूव करूंगी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस थिंग इज क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर? ओके. तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम पे चार्ज कितना होगा. ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम पे चार्ज, ये इसी प्लस चार्ज की बात कर रहा है. ठीक है, तो कितना होगा? वही चार्ज होगा जितने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है. तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम्स, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे. तो और इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन पे भी चार्ज कितना होगा? 1 फैराडे. अंडरस्टूड? प्रशिष्टि समझ में आया आपको? सोडियम आयन पे चार्ज पूछा है. ठीक है, 1 एटम के लिए मुझे रिमूव 1 एटम को अगर मुझे चार्ज लगाना है उस पर, तो मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन में रिमूव कर रही हूँ. ठीक है, और मुझे 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ. 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 96500 कूलम्स और 1 फैराडे. तो उतना ही 1 मोल ऑफ किसका हो जाएगा? सोडियम प्लस आयन का चार्ज, दैट इज 1 फैराडे. अब इफ देर इज एनी वन जिसको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो. अब संप्रीता Na की जगह मैंने देखो नीचे मैग्नीशियम +2 लिखा हुआ है. अब मैग्नीशियम +2 का करके देखो इन द सेम वे. वहां पे ऊपर हमने 1 मोल लिया हुआ है, यहाँ पे 0.2 मोल लिया है. थोड़ा सा और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया है, देखो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. अदरवाइज आई विल टेल डेफिनेटली. कोशिश करो. अभी हो सकता है देखो स्टार्टिंग में ना देयर माइट बी द केस कि आप नहीं लगा पा रहे हो, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. दैट इज परफेक्टली ओके एंड दैट इज परफेक्टली नॉर्मल. है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं कर पा रहे बाकी लोग कर पा रहे. स्टार्टिंग में यू माइट फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाओगे वैसे वैसे आपको आगे जैसे बढ़ोगे आपको चीजें ईजी लगने लगेंगी. टेरेंस में सेकंड वाला एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी तब सेम कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल करेंगे, थर्ड एग्जांपल करेंगे, फोर्थ एग्जांपल करेंगे, फोर्थ तक समझ में आ जाएगा. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दीज मेनी एग्जांपल्स. यस निग्दो, योर आंसर इज राइट. गुड. अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि इसके अंदर तो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन्स हैं, तो चार्जेस ज्यादा होगा? ये तो न्यूट्रल हो गया ना बेटा. इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से एक्स्ट्रा चार्ज है. तो मुझे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालना है बस, क्योंकि अदरवाइज तो वो न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था. बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्रोटॉन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल एटम. तो होल एटम तो न्यूट्रल होता है, बट अगर उस एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज आया किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से. तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा वही चार्ज किस पे होगा? इस सोडियम प्लस पे. ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आया टेरेंस? लेट मी नो. ओके संजना, योर आंसर इज ऑल्सो राइट. क्रिश, फैराडे के टर्म्स में आंसर निकालो. फैराडे के टर्म्स में बोला है ना निकालने के लिए क्वेश्चन में. जयिता करेक्ट है.
अभिलाष इट्स राइट, प्रीति करेक्ट है। चलो देखो, मैं अब डिस्कस कर रही हूँ ताकि जिनको नहीं हुआ है दे कैन अंडरस्टैंड। अब देखो, पहली बात तो आपको ये देखना है कि अगर मैं एक मैग्नीशियम एटम लूँ, ठीक है, उस पर +2 चार्ज लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हमने? 2। अगर आपसे पूछे कि मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम पे कितना चार्ज है, आंसर क्या होगा पहले ये बता दो। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम पे व्हाट विल बी द चार्ज? 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम पे कितना चार्ज होगा? दिमाग लगाओ, मैग्नीशियम एटम बोल रही हूँ मैं। सबका गलत है जिन्होंने भी आंसर किया है। गलत है कृष, विवेक, संप्रीता, अव्यया, नहीं अनन्या, समर्थ, वरुण, स्निग्धो, नव्या हैज गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। कितना चार्ज होगा एक मैग्नीशियम एटम पे? 0। क्यों 0 चार्ज है? क्योंकि एटम की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी बोल रही हूँ मैं। कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल रही हूँ क्या कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा या प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे। मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम में कितना चार्ज होगा। मैग्नीशियम एटम मतलब उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 12 प्रोटॉन्स है। इसका मतलब है 12 नेगेटिव एंड 12 पॉजिटिव। ये तो आपस में न्यूट्रल हो गया ना। तो एक एटम 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम पे चार्ज कितना है? न्यूट्रल। ये चीज समझ आई सबको? 1 फैराडे 2 फैराडे कहाँ से होगा? मैं एक एटम की बात कर रही हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने कुछ नहीं बोला है, आयन की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एटम। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम लूंगी तो कितना चार्ज आएगा? इट्स 0, कोई चार्ज नहीं, इट्स न्यूट्रल। समझ में आया जिन्होंने गलत आंसर दिया था? अंडरस्टूड? विवेक लेट मी नो, क्रिश, संप्रीता, समझ में आया? अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। मैग्नीशियम पे चार्ज आया किसकी वजह से? जब मैंने उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। ठीक है, व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैग्नीशियम, देन ओनली इट हैज गॉट +2 चार्ज, अदरवाइज तो वो न्यूट्रल था, 0। तो जो भी मैग्नीशियम पे चार्ज आया है वो किसकी वजह से आया है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से, है ना। अब मैं अगर ये बोल रही हूँ यहाँ पे 1 एटम लूजेस कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, एक मोल मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 1 इंटू 2, टोटल 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? है ना। अगर 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना लूज करेगा? 1 इंटू 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ? 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो फिर 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा? तो वो हो जाएगा 2 इंटू 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 फैराडे। सो देयरफॉर चार्ज ऑन 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 1 इंटू 0.4 फैराडे, दैट इज 0.4 फैराड। टेरेंस समझ में आया अभी तुमको? सबको समझ में आया? प्रशस्ति अनम्यूट करके आस्क मी, तुम कहाँ पे अटक रहे हो? अनम्यूट करके पूछो कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। मतलब स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा, या अनम्यूट कौन से प्रोसेस पे यू लॉस्ट, तो दैट यू लेट मी नो। अनम्यूट करके यू कैन टॉक टू मी, है ना। जिसको कोई डाउट है अनम्यूट करके मुझसे पूछ लो, यू कैन टॉक टू मी।
स्टार्टिंग से देखो, मैग्नीशियम एटम के ऊपर चार्ज होता है न्यूट्रल, जीरो एकदम, क्योंकि उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 प्रोटॉन्स होते हैं, जीरो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम +2 आयन के ऊपर चार्ज पूछा है, तो मैग्नीशियम +2 पे जो चार्ज आ रहा है +2 वाला, वो किसकी वजह से आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ कि उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है ना। अब एक एटम अगर मैं ले लूं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? टेल मी प्रशस्ति, एक एटम मैग्नीशियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? 2, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ, अगर मैं मैग्नीशियम एटम ले लूं, एक एटम 2 रिमूव कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम कितना रिमूव करेगा? यूनिटरी मेथड है मैथ्स का, नथिंग एल्स। कितना लूज करेगा? एक एटम दो, तो 1 मोल कितना करेगा? 2 मोल, यस, गुड, ठीक है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 मोल अगर मैं ले लूँ मैग्नीशियम एटम का, तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, और जो चार्ज है वो इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। बट क्वेश्चन में कितना पूछा है? वो 0.2 मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए अगर इतने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.2 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिटरी मेथड से, तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 2, दैट इज 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं 0.2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम +2 आयंस ले रही हूँ, तो उसके लिए चार्जेस किसकी वजह से आ रहे हैं? 0.4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है कि 1 फैराडे है, तो 0.4 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 0.4 फैराडे। अभी क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। अब इन द सेम वे सी वाला पोर्शन करने की कोशिश करो, सी और डी दोनों, दोनों का आंसर बताओ कितना होगा। जॉन, योर should I call you John or should I call you Samuel? अच्छा, I want कि if I'm asking anything आप unmute करके क्वेश्चन पूछो। अगर इंडिविजुअली मैं किसी को कुछ भी पूछ रही हूँ तो आप अनम्यूट करके पूछ लो। इट्स लाइक हैव दिस कॉन्फिडेंस, नो? ओके, जॉन इज फाइन, कूल। ओके, सुहान, योर आंसर इज राइट फॉर सी। इट्स गुड, वेरी गुड। ओके, समर्थ का आंसर भी करेक्ट है, विवेक इज ऑल्सो राइट, अनन्या इज ऑल्सो राइट, जयता इज ऑल्सो राइट, गुड, वेरी गुड। हियर टेरेंस का करेक्ट आया अभी, चिन्मय इज ऑल्सो राइट, अफाक सही है, अभिलाष कैलकुलेशन मिस्टेक किया है शायद, चेक करो, स्निग्धो का सही है, प्रीति, वरुण करेक्ट है, वेरी गुड, शंकर का सही है, संप्रीता रॉन्ग है, चेक करो कहाँ मिस्टेक किया है, क्रिश का सही है, प्रज्ञा का भी सही है, वरुण, वरुण प्रिंटिंग प्रिंटिंग बोल रही हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा कुछ, देखो। यस ध्रुव करेक्ट है, यस रेशमा सही है, स्निग्धो डी इज रॉन्ग, डी वाला गलत है। चलो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सबने सही किया है, आई एम लाइक इट्स गुड, इट्स रियली गुड। शंकर, डी इज रॉन्ग, डी गलत किया है, जॉन का आंसर करेक्ट है डी का, वेरी गुड। चलो पहले ये देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम +3 आयंस पे कितना चार्ज होगा। प्रशस्ति ध्यान से सुनना है ना, अगर कैलकुलेट नहीं कर पाए हो तो सुनो अभी। अगर मैं एक एल्यूमिनियम ले लूं, एटम ले लूं, एटम ऑफ एल्यूमिनियम, उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 13 प्रोटॉन्स हैं, तो एक एटम पे चार्ज होगा न्यूट्रल, कुछ भी चार्ज नहीं है, एक एल्यूमिनियम के एटम पे कोई चार्ज नहीं है, एकदम न्यूट्रल है। बट क्वेश्चन में पूछा मुझे एल्यूमिनियम +3 के ऊपर चार्ज, कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है फैराडे के टर्म्स में, और वो भी 1.5 मोल के लिए पूछा है। इफ आई एम टेकिंग 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एक एटम हो रहा है एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है? इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम। संजना का आंसर करेक्ट है फॉर डी, गुड, ओके।
एक एटम एल्यूमिनियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम ले लूं मैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा 3 इंटू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है ना, 1 एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 मोल के लिए कितना होगा 3 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दैट इज इट इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, तो 1.5 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? सो फॉर 1.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, इसके लिए कितना लूज कर जाएगा 3 इंटू 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गए इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आ रहा है। अब आपको ये पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1 फैराडे, तो 3 इंटू 1.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 1.5 फैराडे। तो वैल्यू कितना आया ये 4.5 फैराडे। समझ में आया? प्रशस्ति अंडरस्टूड? लेट मी नो, और भी कोई है तो मुझे बता देना जिसको समझ में नहीं आ रहा है। चलो लास्ट वाला एग्जांपल देखो। इस सल्फेट पे, जो भी सल्फेट ये जो आपने लिया हुआ है सल्फेट, इस पे चार्ज कितना है -2। इस पे जो भी चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से आ रहा है इस पे चार्ज। अब उसमें हमको फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं लूज हो रहे हैं, मुझे चार्ज निकालना है कि उस पे चार्ज किसकी वजह से है, इस -2 की वजह से है। ठीक है, तो अगर मैं 1 मोल ऑफ SO4 2- आयन ले रही हूँ, ठीक है 1 मोल ऑफ SO4 2- आयन ले रही हूँ, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है 2- का, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो बेसिकली, हाँ अफाक करेक्ट है। तो 1 मोल अगर मैं SO4 आयन ले रही हूँ तो उस पर चार्ज कितना आ रहा है 2- का चार्ज आ रहा है। तो अगर मैं 0.3 मोल्स ले लूँ, ठीक है 0.3 मोल्स ले लूँ, तो उस पर चार्ज कितना आएगा 0.3 फैराडे ही आएगा। ओके, बेसिकली क्वेश्चन में, एंड आपको ये पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सेकंड 0.3 मोल्स ऑफ दिस थिंग। हाँ ठीक है, तो अगर मैंने 1 मोल SO4 आयन लिया है तो इसमें क्या होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जो भी उसने किए हैं वो ऐड किए। ये सल्फेट जो है ना थोड़ा डिफरेंट सा केस हो जाता है। SO4 2- जो है वो खुद में ही एक ऐसा स्पीशीज है जिसके ऊपर चार्ज हो रहा है, वो कैसा रहेगा 2- है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आए को हम कंसिडर करेंगे तो वो 2- ही रहेगा हमेशा। तो जो भी मैं अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ तो उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप गेन करोगे और कितना चार्ज आ रहा है 2, है ना, चार्ज कितना आ रहा है 2, तो टोटल कितना हो गया 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सल्फेट पे चार्ज आ रहा है -2। तो 1 मोल ऑफ सल्फेट पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना भी लूज होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ऐड कर रहा है, तो टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 0.2 मोल्स। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है कितना 0.3 मोल्स के लिए, तो फॉर 0.3 मोल्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.2 मोल्स इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो आपके पास कितना हो गया आंसर 0.6, मतलब 0.6 नहीं चार्ज। ओके कुछ गड़बड़ किया है मैंने, एक सेकेंड रुको। ठीक है, इसको फ्रेशली देखते हैं, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। देखो इधर 1 मोल ऑफ सल्फेट में कितना चार्ज है 2 चार्ज, 1 एटम कर दो या 1 मॉलिक्यूल कर दो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट में चार्ज कितना हो गया 2 का चार्ज है, तो 1 मोल ऑफ सल्फेट में कितना हो जाएगा चार्ज 2 इंटू 1, यही चार्ज हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है 0.3 मोल ऑफ
सल्फेट आयन के लिए। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.3 दैट मीन 0.6 फेराडे। समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। अथर्व, स्निग्धो, समझ में आया? एक मॉलिक्यूल अगर मैं सल्फेट का ले रही हूँ तो उसमें 2 माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन से लिख लो यहाँ पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ओके, तो 1 मोल ऑफ सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिलने वाले हैं? मोल इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात कर लो, 2 इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 मोल पे इतना अगर चार्ज आ रहा है तो 0.3 मोल्स पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2 इंटू 0.3 दैट मीन 0.6 फेराडे। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ऐसे कुछ चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? चलो, एक क्वेश्चन आया था जेई 2003 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे तो, बट चलो देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन इज हाउ मेनी moles of electrons will weigh 1 kg? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg? थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्रिश, डेनोमिनेटर में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में वैल्यू आपने गलत लिखी है, बाकी सही है। ठीक है, चलो मैं ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट यू पीपल टू डू दिस एज अ होमवर्क। मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ, ये दोनों हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आई वॉन्ट टू रिवाइज जो भी आज पढ़ा है क्लास में, वो रिवाइज करेंगे। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, और जैसा क्वेश्चन जेई वाला क्वेश्चन है उसके लेवल का एक क्वेश्चन और लिख लो। हाउ मेनी moles of neutron will weigh 200 grams? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। चलो, अब आज की क्लास में जो भी हुआ वो हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एंड आई वांट कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो देयर विल बी सम पीपल जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, देयर विल बी सम पीपल, आई नो। तो प्लीज बी दिस फ्रैंक इनफ टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, तो क्लास फिनिश करने से पहले 5 मिनट में मैं सब कुछ इसको रिवाइज करा देती हूँ। ओके ओके फाइन। सो वन सेकेंड। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि मोल जो वर्ड है वो जब आप सुनोगे इसका मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू दी केमिस्ट्री। ठीक है, 1 मोल एक फिक्स्ड नंबर के इक्वल होता है, दैट इज योर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है तो यू कैन सी कि आप डजन के रिस्पेक्ट में पढ़ो कि एक डजन किसके इक्वल होता है? 12 के।
ठीक है। ऐसे ही 1 मोल किसके इक्वल होगा हमेशा 6.023 इंटू 10⁻23 के। फिर चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे आप न्यूट्रॉन्स लो, चाहे आप प्रोटॉन्स लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स लो, चाहे आप आयंस लो, चाहे आप मॉलिक्यूल्स लो, कुछ भी ले लो, चाहे आप एटम्स, कुछ भी ले लो, ठीक है। दिस इज वन थिंग, फाइन। नेक्स्ट इज योर, 1 सेकेंड, यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को कुछ भी डाउट हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप दिमाग लगाओगे तो वो भी इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देन हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर हम बड़े अपने वर्ल्ड में जो 6.023 इंटू 10⁻23 जो वैल्यू है, इट इज़ क्वाइट बड़ा वैल्यू है ना, तो हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। इतना आपको कोई दाने गिन गिन के चावल के तो देने वाला है नहीं, या फिर शुगर के इतने पीसेस नहीं देगा आपको, है ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम जो भी कर रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही कर रहे हैं। अब अगर मुझे इसको मास के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है, तो 1 मोल में कार्बन एटम का अगर ले लेती हूँ तो इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। बट अगर मास के रेस्पेक्ट में देखना है मुझे, तो वो वेरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट एटम का। तो कार्बन के लिए इट इज 12 ग्राम्स, नाइट्रोजन के लिए इट इज 14 ग्राम्स, ऑक्सीजन के लिए इट इज 16 ग्राम्स, और अगर मॉलिक्यूल ले लिया वाटर का तो मुझे इन सब का मास ऐड करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे, इसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। विच इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। ये भी चाहे मैं मॉलिक्यूल से लूँ, ये नंबर फिक्स्ड है, बट मास वेरी करेगा। तो इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दिस इज वन थिंग। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता दो, एनी वन, आई कैन एक्सप्लेन इट वंस अगेन। वैसे तो थियोरेटिकल पोर्शन ही है, बट स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछो, ठीक है। देन हमारे पास हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है आपके पास एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिनके ऊपर कुछ उनका मास है, कुछ उनका चार्ज है, जो आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg उसका मास है। चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। मास है उसका 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। न्यूट्रॉन्स की अगर आप बात करोगे, इट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होगा, इट्स 0। ओके, देन वी हैव हियर